हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से निकले 553 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम दे करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका है आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकले एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं जो कि निकल कर आया है अनअकैडमी से। अगर यदि आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया है, जहां पे आप यूजीसी नेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें ये जो सेशन है ये होने वाला है 21 मई को शाम के 7 बजे से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर यदि आप भी यूजीसी नेट एग्जाम का लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, उसका सेशन देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप अनअकैडमी पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री में अनअकैडमी आपको 21 मई को शाम 7 बजे से लास्ट 5 ईयर का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बेसिकली सॉल्व कराने वाला है। अगर यदि कि आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के ऊपर आप सीधे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहां पे आपको यूज करना है DK Guru 10। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे, आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ 21 मई को होने वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट है उसको आप देख पाएंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं और अगर आप भी लास्ट 5 ईयर का सॉल्व पेपर का एक सेशन देखना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में लेकर आया है ये सेशन। फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से विजिट कीजिए अनअकैडमी को। अब हम बात कर लेते हैं उस एडवर्टीजमेंट का जो कि निकल कर आया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। आपको बता दें, कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट से 553 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलकर सामने आया है। यहां पे एग्जाम के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 29 अप्रैल को। यहां पे आप 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन वो स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको बता दें वैसे सभी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास पीजी में 55% मार्क्स हो, साथ ही साथ वो नेट क्वालिफाई कर चुके हो या फिर वो पीएचडी क्वालिफाई हो। आपको बता दें, अगर आप पीजी के साथ नेट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप पीजी के साथ पीएचडी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे एग्जाम होगा और एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप ओनली नेट पास भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, यहां पे आपको और भी बहुत सारा डिटेल देखने को मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यहां पे है एज लिमिट के बारे में, जहां पे आप देख पाएंगे कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 45 ईयर होना चाहिए। अगर जबकि आपका एज 45 ईयर से अधिक है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहां पे इस एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन फी का डिटेल, जहां पे आप देख पाएंगे कि जनरल कैटेगरी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 400 रुपीज पे करना होगा फॉर्म को भरने के लिए। वही दोस्तों SC ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को 100 रुपीज पे करना होगा। वहीं सभी फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आते हैं, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलता है जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस, जहां पे ये साफ किया गया है कि पहला स्टेज में आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देना होगा, यानी कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसको पर्सनालिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम के थ्रू ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब आपको बता दें कि क्या क्या पूछा जाएगा आपसे आपका एग्जाम में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 100 MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा,
जिसके लिए आपको दिया जाएगा 2 घंटा का समय, जहां पे आपसे 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं 7 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा, यह चेक करने के लिए कि आपको इंग्लिश आता है कि नहीं आता है। वहीं दोस्तों 7 क्वेश्चन हिंदी से भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ 8 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का होगा। तो कुल मिला जुला के 70 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा और 70 क्वेश्चन एक तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह का क्वेश्चन रहने वाला है। और इसी 100 मार्क्स के आधार पर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, और उसी इंटरव्यू और आपका जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे मेरिट बनेगा और वैसे ही होगा यहां पे सिलेक्शन। यहां पे ये साफ कर दिया गया है कि जो टेस्ट होने वाला है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो यहां पे लैंग्वेज को लेकर के कोई इशू किसी भी स्टूडेंट को नहीं होने वाला है। अगर यदि आप भी नेट पास हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे पीएचडी को 30 अंक का वेटेज देके सीधे इंटरव्यू में बुलाया जाता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे जो बच्चे तेज तर्रार होंगे वही जा पाएंगे इंटरव्यू में और उसी का होने वाला है सिलेक्शन। अब अगर यदि की बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितना वैकेंसी निकल के आया है, तो आपको बता दें इस बार हिमाचल प्रदेश की ओर से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप सभी को पता है लगभग सभी वैकेंसी अब कोर्ट में जाता है, और एक बार जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सभी के सभी विषय के ऊपर स्टे लग जाता है। ऐसे में यह होशियारी इसलिए किया गया है ताकि अगर किसी एक सब्जेक्ट पे केस हो तो वही सब्जेक्ट स्टे हो, बाकी सब्जेक्ट का अपॉइंटमेंट किया जा सके। इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहां पे आप देख पाएंगे अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसका जो लिंक है, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट से, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से सीधे आप क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं और जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर सीधे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वहां से आप वैकेंसी देख सकते हैं। कुल मिला के 552 वैकेंसी निकलकर सामने आया है। आपको बता दें लगभग सभी विषयों से ठीक ठाक वैकेंसी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे देखिए ज्योग्राफी है तो यहाँ ज्योग्राफी है, फिजिक्स के लिए ये है, बॉटनी के लिए ये है, जूलॉजी के लिए ये है, केमिस्ट्री के लिए ये है, संस्कृत के लिए ये है, इकोनॉमिक्स के लिए ये है, कॉमर्स के लिए ये है, पॉलिटिकल साइंस के लिए ये है, हिंदी के लिए ये है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप सीधे क्लिक कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो जैसे ही मैं कॉमर्स के ऊपर क्लिक करता हूं आप देख पाएंगे कि वो एडवर्टीजमेंट खुल गया है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे यहां पे देख पाएंगे कॉमर्स के लिए टोटल 67 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व का 28 वैकेंसी। उसी तरीके से किसके लिए कितना वैकेंसी है यहां पे क्लियरली लिख दिया गया है। उसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप अपना सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कितना वैकेंसी है। ये जो लिंक है इस वेबसाइट का, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप सीधे पहुंच सकते हैं इस वेबसाइट पे और डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशंस को। दोस्तों अंत में मैं बस ये कहूंगा कि अगर यदि आप सिर्फ नेट पास हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।